हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के सुबह का मैं आपको सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक का सब मेरा रूटीन जो है वो दिखाने वाली हूँ। अभी अभी मैं उठ गई और हम नीचे ही सो जाते हैं चटाई वगैरह रज़ाई डाल के। तो सब उठा रही थी, रज़ाई वगैरह फोल्ड करके रखने वाली हूँ। बाद में मैं जब उठती हूँ तो हमारा पेट है बर्फ़ी, वो भी मेरे साथ उठती है। जब जब मतलब जैसे ही मैं उठ के बैठी वो भी उठती है, और उसे ज़रा भी पता चला मैं उठ गई हूँ तो मेरे पीछे 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 चलती रहती है। कितने बजे भी वो सो जाए, 12 बजे सोती है या फिर लेट मेरे साथ ही सोती है। जब तक मैं जगी रही हूँ वो भी जगती रहती है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो भी तुरंत उठ जाती है। अभी मेरे पीछे पीछे वो आने के लिए तैयार हो गई, वो भी उठी है। अभी आप देखेंगे ही मेरे पीछे 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 करती रहती है बर्फ़ी। ये देखिए हमारी बर्फ़ी 6 बजे ही तुरंत उठ जाती है। उसको कुछ काम नहीं रहता, नींद नहीं होती, फिर भी मेरी आहट लगी तो उठ ही जाती है। और मैं जिधर भी जाऊँ उधर मेरे साथ आएगी, और मैं जिधर काम करती रहूँगी उधर ही बैठी रहेंगी, ऐसे करती है। फिर मेरे पीछे 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 करेगी, सुबह 6 बजे उठ के मेरे पीछे पीछे करती है। अभी ये सब रज़ाई वगैरह जो है वो मैंने जगह पे रख दी। मेरी बेटी को भी मैंने 6 बजे उठाया था, वो उठ कर नहाने के लिए चली गई। वो नहाने के बाद उसका रूटीन चालू होता है। वो बादाम भी भिगो के रखती है रात को, तो नहाना धोना होने के बाद वो बादाम खाती है, खुद के बाल बनाती है, बाल संवारती है। बाल बनाती नहीं पूरे, मैं उसके बाल बना के देती हूँ। ये देखिए हमारी बर्फ़ी इधर उधर घूमती रहती है। वो सुबह काम कुछ नहीं रहता फिर भी 6 बजे उठ जाती है। वो सिर्फ इधर उधर देखती रहती है। क्या उसको काम नहीं कुछ नहीं रहता फिर भी सोती नहीं है। हम सोचते तो हमें इतना सोना मिलता तो हम कब का सोते रहते। अभी भक्ति नहा कर आई इधर। अभी ये बर्फ़ी को ज़रा लाड़ करेगी, प्यार करेगी, फिर खुद का बाल वगैरह ज़रा मतलब वो उलझते हैं ना पूरा, तो मैं वो बोलती हूँ उसको उलझे हुए बाल संवार लो पहले, बाद में मैं तुम्हारी छोटी बना दूँगी। मुँह पे मेरे थोड़ा पानी मारा, फ्रेश हो गई, क्योंकि सुबह तो नहाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उठते उनको भी जाना पड़ता है काम पे, तो वो नहाते। बाद में भक्ति नहाती है, तो मेरे को चांस ही नहीं मिलता सुबह सुबह नहाने का। टिफ़िन भी बनाना पड़ता है, तो मैं ज़रा फ्रेशन अप होती हूँ, मुँह वगैरह धो के। इधर हमारा विंडो जो अटक रहा है तो भक्ति जोर जोर से ढकल देती है। ये देखिए ऐसे प्यार करती है बर्फ़ी को थोड़ा, और खुद का ज़रा बाल उलझा हुआ रहता है वो सुलझ जाती है। उसके आँखें वगैरह जो ख़राब हुए होते हैं वो साफ़ करती है। फिर मैं किचन में आई। किचन पे आने के बाद बर्तन वगैरह रात के होते हैं वो जगह पे रखती हूँ, और थोड़ा मैं मेरे लिए गर्म पानी करती हूँ, तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ, इसलिए थोड़ा पानी में गर्म करने के लिए मुझे रखती हूँ। फिर सब्ज़ी का वगैरह कुछ तैयारी अगले दिन ही मैं करके रखती हूँ। अगले दिन करके रखा होगा तो उतना ही करती हूँ। और इधर पहले मैं खिड़की खोल देती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है खिड़की खोला तो, इतना फ्रेश हवा आता रहता है उधर से, मुझे अच्छा लगता है। वो उधर पेड़ है तो उधर मतलब मस्त, पहले ये पेड़ नहीं था तब मतलब सनराइज़ दिखता था अच्छे से, बहुत अच्छा मतलब उगता था सन, तो उधर से ही दिखता था पूरा। धूप मेरे ऊपर आता था, उधर से काम करती रहती थी। अभी पेड़ आया इधर तो अभी धूप इतना नहीं आता, और उधर भी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई है उसके सामने, तो अभी पूरा सनराइज़ दिखता नहीं। पहले इतना अच्छा सनराइज़ दिखता था, मस्त लगता था फिर उठते ही। फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा। फिर थोड़ा हस्बैंड के लिए चाय रखा। देखते वो करते करते भक्ति को भी बोल रही थी चलो फटाफट करो। ये देखिए हमारी बर्फ़ी इधर बैठी है, सुबह से उठ के बैठी रहती है, इधर उधर देखती रहती है। इधर बैठी है वो भक्ति खुद बाल संवारती होगी। अभी मैं भक्ति को बोलती थी चलो फटाफट करो तुम्हारा, मैं भी करती हूँ। फिर उसके बाल बनाकर दिया मैंने, टिफ़िन वगैरह बनाया। अभी उसका बाल बनाने के बाद मैं इधर बैठ के वो भक्ति का बाल बनाती हूँ, तो तुरंत बाद ही बर्फ़ी को भी कुर्सी पे बैठ के उधर विंडो में से नीचे झाँकना पसंद है। ऊपर से वो नीचे देखती हूँ, कबूतर वगैरह आते हैं तो उसको ऊपर से नीचे देखने में मज़ा आता है। तो उसके बाल बनाने के बाद तुरंत मेरे को बोलती हूँ चलो कुर्सी पे मुझे बिठाओ। अभी ये भक्ति तैयार हो रही है, उसके बाल वगैरह मैंने बना के दिए, वो तैयार हो रही है। अभी वो स्कूल के लिए रेडी हो गई, उसका टिफ़िन वगैरह मैंने बनाया। अभी ये स्कूल चली है। अभी उसको मैंने रिक्शा लगाया, अभी बारिश है इसलिए, नहीं तो मैं ही छोड़ती थी सुबह। तो उसको अभी मैंने मेरा ज़रा घुटना दर्द कर रहा है इसलिए मैंने अभी बारिश तब तक के लिए रिक्शा लगाया। अभी ये चली गई स्कूल के लिए। अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड में निकलेंगे, उनका भी यही टाइमिंग रहता है निकलने का, वो भी तैयारी कर रहे हैं उनका, तो वो भी थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी वो जाने के बाद
मेरे हस्बैंड भी अभी काम पे जाने लगे, वो भी गए। फिर वो जाने के बाद उनका टिफिन वगैरह तैयार करके पूरा घर का हालत इतना फैला हुआ रहता है, सब ऐसे फैला हुआ रहता है, वो मुझे निपटाना पड़ता है। वो देख के ही मतलब ऐसे अभी कब होगा काम पूरा ऐसे लगता है। सब घर फैला हुआ है, अभी वो निपटाना है सब। इधर हमारे यहाँ पानी ज़रा कम आता है, इसलिए हम पानी भरने के लिए मोटर लगाते हैं, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, इसलिए हमें पानी इतना नहीं मिलता। तो हम मतलब लाइट बंद करते हैं सोसाइटी हमारी, पर हमने इन्वर्टर का जुगाड़ किया है, और इन्वर्टर पे ही हम मोटर चलाते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, 10 मिनट 7-8 मिनट पर चलाते हैं हम। फिर मैंने बर्फ़ी को नीचे उतारा, क्योंकि उसको घुमाने के लिए लेकर जाना पड़ता है मुझे। ये दोनों जाने के बाद मैं बर्फ़ी को थोड़ा टहलाने के लिए टेरेस पे लेकर जाती हूँ। तो मतलब उसको पता ही रहता है, भक्ति के पापा जाएंगे तो मतलब चिल्लाने लगती है, मुझे भी लेकर जाओ अभी। तो मैं उसको भी बेल्ट वगैरह पहनाती हूँ और उसको टेरेस पे थोड़ा घुमाने के लिए लेकर जाती हूँ। पहले पानी का मोटर निकाला था, हम नीचे रख देते हो, उधर का साफ़ करके मैंने वो मोटर नीचे रख दिया। फिर मोटर नीचे रखने के बाद मैं खुद का ब्रश वगैरह करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले चांस नहीं मिलता ब्रश वगैरह करने के लिए, खुद का कुछ करने के लिए। गर्म पानी पीती है, वो बीच में बैठ के थोड़ा बैठ के पीने के लिए टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही काम करते करते थोड़ा सिप करके गर्म पानी में पीती हूँ। और गर्म पानी रोज़ का मैं पीती हूँ। अभी इधर ज़रा साफ़ सफाई करके मैंने वो मोटर नीचे रख दिया पानी का। ये हर वक्त का झंझट है, इसलिए मैं इधर से मतलब ये फ्लैट हमारा ही है खुद का, पर दूसरी जगह देखा था मैंने, पर वो नहीं हो सका। उधर ज़रा पानी का दिक्कत कम है। अब फिर बाद में मैंने ब्रश किया, खुद का ब्रश किया और आराम से ब्रश किया। फिर बर्फ़ी को भी नीचे ऊपर लेकर जाना था मुझे, वो भी तैयार बैठी थी। उसको ये देखिए, ये तैयारी बैठी है, उसको मैंने टी-शर्ट पहनाया और बेल्ट वगैरह लगाया। फिर हम टेरेस पे जाने की तैयारी करने लगे। उसको मतलब वो राह ही देखती रहती है कि कब भक्ति जाएगी और भक्ति के पापा जाएंगे तो मुझे मेरी मम्मी लेकर जाएगी टेरेस पे। तो मैं उसको घुमाने के लिए टेरेस पे लेकर गई, और मुझे भी ज़रा अच्छा लगता है उसके साथ। फिर घूमने को भी मिलता है, और ऊपर थोड़ा धूप रहता है तो धूप भी मेरे को मिलती है ज़रा। तो एक 15-20 मिनट के लिए मैं बर्फ़ी को लेकर जाती हूँ ऊपर। अभी फ़िलहाल तो बारिश है, इसलिए वो भी भीगती है ऊपर लेकर जाने में, इसलिए हम उसे टी-शर्ट पहना के लेकर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत बचता है उसका भीगने का, सिर्फ पैर वगैरह भीगते, इसलिए हम टी-शर्ट पहनाते हैं उसको, क्योंकि ऊपर ज़रा पानी जमता है ना, इसलिए। और सब मतलब हरा गीला गीला हो गया है, तो वो भी ज़रा ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं टी-शर्ट उसको पहनाती हूँ और ऊपर लेकर जाती हूँ। ऐसे आराम से वो घूमती है थोड़ा आधा घंटा, इधर उधर मैं भी उसके साथ घूमती हूँ। धूप भी लगती है, थोड़ा धूप रहेगा तो। अभी बारिश चालू है, इसलिए ऊपर भी सब मतलब गीला गीला हो गया है। ये देखिए क्लाउड्स कितना जम गया है, बारिश के दिन है, कब बारिश ख़त्म हो गई क्या पता। वो फिर इधर उधर देखती रहती है, कबूतर उधर रहते हैं। ऐसे करके आधा घंटा मैं उसको घुमाती हूँ, और वापस फिर नीचे लेकर आती हूँ। अभी उसको मैं लेकर आई नीचे, तो उसके ज़रा पैर वगैरह सब गंदा हुआ रहता है, तो मैं कपड़े से उसका पैर और सब जो गीला हुआ होता है उसको अच्छे से पोंछती हूँ पूरा। फिर उधर से वो भीगी हुई आती है ना, तो इतना शैतानी करती है, कुछ भी डालो ना उसके सामने, बहुत मस्ती करती है, बहुत उसके साथ मतलब भागती रहती है। डॉल डाला या फिर कुछ डाला उसके सामने बॉटल ना, तो उसके पीछे वो भागती रहती है। फिर बर्फ़ी को मतलब सूखा करने के बाद उसको अंदर छोड़ती हूँ मैं। फिर सब एंट्रेंस का है जो मेरा गेट है वो साफ़ करती हूँ मैं, सब टाइल्स वगैरह उधर का पोंछती हूँ। रोज़ का साफ़ सफाई करना पड़ता है ना, तो फिर अच्छा ही नहीं लगता कि एंट्रेंस में सब गंदा है। सिर्फ दिन भर ऐसे लगता है, फिर वो दरवाज़ा साफ़ नहीं किया, धूल बैठी रहती है, या फिर एंट्रेंस अच्छा लगता है तो एंट्री करते टाइम ही साफ़ सुथरा लगता है, इसलिए मैं पहला उसको घुमाने के बाद एंट्रेंस साफ़ करती हूँ, दरवाज़ा पूरा झटकती हूँ उसका। फिर इधर झाड़ू मारती हूँ। झाड़ू मारने के बाद फिर मल्लार सोता रहता है, उसको भी उठाना पड़ता है। वो 8 बजे मतलब रात को देर से सोता है। वो मेरे साथ ही सब सोते हैं, मैं जब तक सोएंगी नहीं तब तक ये दोनों भी नहीं सोएंगे। उनका सब हो गया होगा, फिर भी वो सोते नहीं, मेरी राह देखते रहते हैं, मल्लार और भक्ति दोनों भी, और ये बर्फ़ी भी। मैं नहीं सोती तब तक ये तीनों भी नहीं सोती। अभी मल्लार को मैं आवाज़ दे रही थी, मल्लार उठो, तो बर्फ़ी ने भी उसको उठाना चालू किया। ये हर रोज़ का ये, मैं जब आवाज़ देने लगती हूँ मल्लार को, तो वो भी उसको मतलब भौंक के उसको उठाने की कोशिश करती है। ए मल्हार, पहले तो छोटी थी तभी बहुत ज़ोर से भूखती थी, अभी तो कम मतलब आवाज़ करती है, पर बहुत पहले तो इतना उठने तक वो चिल्लाती रहती थी, भूखती रहती थी।
अभी तो बेड पे भी चड्डी लगी है, ऊपर जाके उठाती है वो। देखिए मल्हार अभी उसके आवाज़ से उठने लगा। एक बार वो उठ जाएगा तो ये खुद जाके सो जाती है। अभी 6 बजे उठती है, रात को भी देर से सोती है। इसलिए बर्फ़ी क्या करती है, वो बाद में फिर से मैंने उसको कुर्सी पे बिठा दिया। उसको उधर इधर से देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुर्सी पे देखा। उधर ज़रा धूप भी आया था उस दिन, ज़रा धूप खिलाता, इसलिए उसको भी धूप अच्छा लगा। फिर मैंने नहा धो के किचन में वापस सब्ज़ी वगैरह जो मल्हार का चपाती वगैरह बना रहा था, पहले ही उसकी सब्ज़ी वगैरह बनी थी। बाद में मैंने खुद के लिए चाय लिया और उसकी जो टिफ़िन है वो तैयार करने के लिए फिर से किचन में गई। अभी फिर बाद में मल्हार की तैयारी चालू होने लगी। मल्हार स्कूल के लिए रेडी होने लगा। भक्ति का स्कूल सुबह का रहता है, मल्हार का आफ्टरनून में रहता है। एक ही टाइम रहता ना ये दोनों का स्कूल का, तो अच्छा रहता था मेरे लिए। तो ये दोनों का टाइमिंग ही हमेशा के लिए अलग अलग ही है। अभी इस टाइम में बर्फ़ी के लिए खाना दे रही थी, क्योंकि उसको बाद में भूख लगता है। तो मैंने मल्हार को बोला, मैं तुम्हें बना के देती हूँ उसका खाना, तुम बर्फ़ी को जाके खाना दे दो। उठ गया था वो, तो उसको बोला कि बर्फ़ी को खाना दो, वो खा लेगी। फिर इसको खाना रखा। मल्हार को बोले फटाफट फटाफट ब्रश वगैरह करके तुम भी तैयार हो जाओ, स्कूल में जाना है तो देर ना हो इसलिए। फिर बर्फ़ी ने खाना खाया, मल्हार को भी तैयार करने को बोला। फिर मैं किचन में मेरा काम चालू किया। मैंने फटाफट फटाफट किचन का काम पूरा किया। फिर आने के बाद, फिर सब काम होने के बाद सब्ज़ी वगैरह बनाया। मल्हार को जो पसंद थी, मल्हार बोल रहा था पहली वाली सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं है तो दूसरा बनाओ, तो सब्ज़ी मैंने दूसरा बनाया उसके लिए। फिर बाद में चपाती वगैरह बनाया उसके टिफ़िन के लिए। मैं क्या करती हूँ, दोनों का ही सुबह बनाती हूँ। दोनों जाने के बाद, सब मेरा काम होने के बाद मल्हार के टिफ़िन का और मेरा बनाती हूँ बाद में। पहले दोनों का टिफ़िन करके उनको भेजती हूँ, फिर हमारा मैं बाद में बनाती हूँ। और उस दूसरे को सब्ज़ी बनानी हो तो बनाती हूँ। अभी इधर मैं फिर इसलिए चपाती बना रही थी। वो होने के बाद सब्ज़ी भी बनाया था मैंने। चना और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। ये मल्हार को पसंद नहीं आती, फिर भी मैंने बनाई थी मसाला वगैरह अलग डाल के। फिर चपाती और चना आलू की सब्ज़ी बनी थी। फिर मल्हार को बोली पूजा कर लो, क्योंकि मेरा होने तक देर हो जाती है। फिर मल्हार इधर पूजा करने लगा। वो इतना अच्छे से पूजा करता है। एक बार मैंने उसको बताया कि तुम पूजा किया करो, सुबह लड़कों ने पूजा किया हुआ अच्छा रहता है। मैं पहले करती थी, फिर मुझे देर होता था सबको, मतलब बच्चों को स्कूल में छोड़ो लाओ, वो आने के बाद फिर मैं पूजा करती थी। बाद में मेरा वॉशिंग मशीन ज़रा ख़राब हुआ था, तो वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले को मैंने बुलाया था। वो आया था वॉशिंग मशीन रिपेयर करने के लिए। बारिश का दिन है इसलिए कपड़े नहीं सूखते, इसलिए फिर मैंने वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग वाले को बुलाया था। वो वॉशिंग मशीन रिपेयर करना था। बर्फ़ी को मैंने खुद से भी बिठाया था, क्योंकि वो बार बार वो रिपेयर करने वालों के पास जा रही थी, उनको डरा रही थी। वो डर रहे थे बेचारे, उसकी कुछ करती नहीं पर डर रहे थे वो। वॉशिंग मशीन रिपेयर करना उनका चालू था और बीच बीच में वो जा रही थी। फिर स्कूल में जाने के लिए मल्हार तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई, रेडी हो गई। बर्फ़ी, वो वॉशिंग मशीन वाले आए थे इसलिए वो एक्साइट हो रही थी, उनकी तरफ ही भाग रही थी। तो मैंने मल्हार को रेडी किया और मैंने खुद की भी तैयारी की, क्योंकि मल्हार को छोड़ने में जाती हूँ सुबह। थोड़ा टॉवेल्स वगैरह बाहर सुखाने डाली थी, वो फोल्ड किया। फिर मैंने मेरे बाल बनाए, फटाफट फटाफट मैंने मेरी तैयारी की और मल्हार को छोड़ने के लिए स्कूल में जाने लगी। स्कूल में जाना था मुझे छोड़ने के लिए, तो तैयार हो गई। अभी मैं बाल वगैरह बना के फिर मल्हार को स्कूल में छोड़ने के लिए जाऊंगी। मेरे बाल भी ज़रा लंबे हैं, तो बाल बनाने के लिए, सुलझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। उसमें मेरा टाइम जाता है। फिर पूरा तैयार होके कान का वगैरह डालना था मुझे। सब तैयार होके मैं मल्हार को स्कूल में छोड़ने के लिए गई।
मल्हार को लेकर स्कूल में जाने को तैयार हो गई। मल्हार ने बैग बाहर रखा। तो हम जाते टाइम इतना हमारा स्ट्रगल रहता है क्योंकि बर्फ़ी हमारे पीछे पीछे आती रहती है। उसको मतलब घर में रख के भागना पड़ता है, वो पीछे पीछे करती है, उसको भी आना रहता है हमारे साथ। पर वो क्या करती है, उसको लेकर जाने में नहीं, पर वो क्या करती है, भूखते रहती है रास्ते पे। तो रास्ते के पूरे कुत्ते हमारे पीछे लगते हैं। तो उसको ना बिस्किट वगैरह दिखा के या फिर कुछ दिखा के हमें घर में बंद करके जाना पड़ता है उसको। स्कूल में मल्हार को मैं छोड़ने के लिए जाती हूँ। अभी वो पीछे लग रही थी, देखो कैसे पीछे लग रही थी। मल्हार बाहर जाके खड़ा है तो उसको भी जाना था। अभी उसको बिस्किट में डालती हूँ, फिर वो भाग के जाती है बिस्किट लाने के लिए। तो मैं तुरंत दरवाज़ा लगाती हूँ, तो बर्फ़ी को अंदर रख के हम जाते हैं। अभी लॉक वगैरह किया मैंने। फिर मल्हार को मैंने स्कूल में छोड़ा, तब तक भक्ति बाहर आया, स्कूल से आई थी। एक ही स्कूल में दोनों भी है। भक्ति आई स्कूल में, उसे लेकर फिर मैं घर में वापस आई। घर के लिए फिर निकले हम। फिर बाहर भक्ति वो दिखा रही थी, बोल रही थी कुछ ना कुछ, मुझे बता रही थी स्कूल का, ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर भक्ति को लेके मैं वापस घर के लिए निकली। तो घर में आने के बाद तुरंत भक्ति बर्फ़ी इतनी एक्साइट होती है कि कितने दिन के बाद हम मिले उसको। और ऐसे ही उसको मतलब इतनी खुशी रहती है। एक 15-20 मिनट ही उसको हम अकेले छोड़ते हैं, फिर भी उसको इतना इतना लगता है कि कितने देर के लिए मुझे अकेले छोड़ के गए। इतना वो खुश होती है, इतने जम करती रहती है और खुश होती है, मतलब ऐसे मुझे अकेले छोड़ कर गए, ऐसे वो दर्शाती है हमें कि मुझे इतना देर के लिए आपने अकेला छोड़ा। फिर भक्ति आने के बाद ज़रा उसको लाड़ करती है, उसके साथ खेलती है, फिर उसका कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर वो उसका आगे का रूटीन करती है। तो कैसे लगा आज का ब्लॉग आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।